राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो वीडियो मैं आज दूसरी पूजा की बता रही हूँ। दूसरी यानी कि पहली पूजा का मैंने बता चुकी हूँ, आज मैं दूसरी पूजा की बता रही हूँ। और मैं ये भी बता रही हूँ कि कैसे पूजा करनी है, शाम की पूजा कैसे करनी है, सुबह की पूजा कैसे करनी है और किस तरह से विधि। मैंने पहले भी आपको वीडियो में सिंपल तरीक़ा से, सरल तरीक़ा से नवरात्रि की पूजा में बताई थी। शारदीय नवरात्रि की पूजा किस तरह से करनी है, कलश कैसे बैठानी है, उसके बाद ज्वारे कैसे बोनी है, सारी चीज़ें मैं आपके पिछले ब्लॉग में मैंने डाल चुकी हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं आज दूसरे दिन की नवरात्रि की पूजा की बता रही हूँ। तो आज दूसरे दिन की पूजा है, तो आज दूसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। आज की पूजा विधि शुरू कर रही हूँ। आज माता ब्रह्मचारिणी की स्वरूप की पूजा होती है और इस स्वरूप में माता रानी बहुत ज़्यादा तपस्या में लीन थी। भगवान शंकर भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि माता खाने पीने को छोड़कर पत्ते और फूल इत्यादि खाने के लिए अपना गुजारा करने लगी। इन गुजारा करते करते माता अपने शरीर को काफ़ी क्षीण कर चुकी थी। इससे माता लीन थी, फिर भी माता अपने तपस्या को छोड़ी नहीं। इस तपस्या को देखते हुए भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए उन्होंने अपने पत्नी के रूप में उसे स्वीकार किया और अपने लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हुए उनकी पूरी जगत में जय जयकार किया। तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ माता के स्वरूप के बारे में मैं बताई और किस तरह से पूजा करनी है आपको दूसरे दिन, वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप जितने सारी चीज़ें आप एक दिन पहले जो चढ़ा चुके हैं तो वो सारी चीज़ें सूख जाती है, जैसे कि फूल हो गया, फल हो गया, सारी चीज़ें। और अगर आप एक अखंड जोत जला रहे हो तो उसे फिर से उसमें घी डालकर और उसे अच्छे से बाती को ऊपर कर उसे बंद नहीं करना है, निकालना नहीं है, हटाना नहीं है, छूना नहीं है उसे। तो जितने सारी चीज़ें हमने चढ़ा रखे थे वो सारी चीज़ें वहाँ से हटा दिए। एक एक कर हमने जितने चीज़ सूख गए थे, जैसे पान के पत्ते हो गए, सारी चीज़ों को मैं एक एक कर हटा दी। वहाँ से हटाने के बाद जितनी चीज़ें थी, फल थे और उसके बाद जितनी मालाएं थी, मालाएं भी हटा दिए। कलश के ऊपर भी जितनी माला थी वो भी हमने हटाए। उसके बाद एक एक कर सूखे हुए फूल भी थे जो चढ़ा चुके थे एक दिन पहले कलश के ऊपर। फिर जहाँ पे ज्वारे बोए थे वहाँ के ऊपर जितने फूल थी वो सारी चीज़ें हमने हटाए थे। वस्त्र के रूप ही हमने जो कलावे चढ़ाए थे, कच्चे धागे चढ़ाए थे, वो भी हमने हटाए। और कलश को और जहाँ पे आप ज्वाले बोए हो वो छूना नहीं है, उसे हिलाना नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे छूना भी नहीं है। इसलिए हल्के हल्के हाथों से जो भी है वो उठा ले वहाँ से। उसके बाद माता रानी की चुन्नी हटाकर उसके बाद फूल जो चढ़ा रखे थे वो हटानी है और माता रानी को अच्छे से हिलानी नहीं है, अच्छे से उसे देखकर अच्छे से हटानी है। उसके बाद जितनी सारी चीज़ें जो आप धूप धुपना चढ़ाए होते हैं वो सारी चीज़ें आप एक पन्नी में एक पन्नी ले लो, चाहे आप एक पॉलीथीन में रख लो उसे अच्छे। जितने सारी चीज़ें वहाँ से आप हाथों से या कोई कपड़े, साफ़ कपड़े से वहाँ पे अच्छे से हटानी है। अगर आपके नीचे अगर कुछ गिर गया हो जैसे कि चावल वगैरह या फूल वगैरह, उसे झाड़ू से नहीं झाड़नी होती है, उसे आप कपड़े से हटाकर वहाँ पे हटा कर अच्छे से साफ़ कर लो और स्वच्छ होकर नहा धोकर अच्छे से यहाँ पे आप पूजा करनी स्टार्ट करो। अगर आपको शाम में भी पूजा करनी है तो आप एक बार ज़रूर नहा लेना, नहा के अच्छे से गंगे जल छिड़क कर अच्छे से पूजा कर लेना है, क्योंकि शाम के भी पूजा को आप इसी तरह से करनी होती है। शाम में भी सूख जाते हैं तो वहाँ अगर सूख गए हैं पत्ते वगैरह या फूल वगैरह तो आप शाम में भी हटा सकते हो। तो शाम के भी पूजा इस तरह से करनी है। दूसरी दिन की भी जो पूजा करनी है जैसे ब्रह्मचारिणी स्वरूप की, तो उस दिन आप शाम में भी उसी तरह पूजा करोगे। जैसे अगर कोई पत्ता वगैरह, या मैं बता चुकी हूँ पहले भी, तो फिर एक बार बता रही हूँ कि अगर सूख गए हैं सारी चीज़ें तो वहाँ से आप हटा लो। भोग भी जो होते हैं
शाम में अलग लगते भोग, सुबह में अलग लगाए जाते भोग। तो सारी चीज़ें एक एक करके आप वहाँ से हटाकर फिर से उसी तरह आप अच्छे से पोंछ कर अच्छे से वहाँ पे स्वच्छ करके आप फिर उसके बाद चंदन टीका जो है सिंदूर माता रानी को लगानी है। फिर चंदन होते हैं वो माँ के जो सवारी है शेर को भी आप चंदन टीका लगाएं। और जितने स्वरूप है जैसे 9 स्वरूप है माता रानी की तस्वीर में, तो 9 स्वरूप में टीका लगाएं और सिंदूर से। उसके बाद आप जहाँ पे ज्वारे बोए वहाँ पे कलश पे, उसके बाद नारियल जो आप चढ़ाए हो वहाँ पे आप रोड़ी चंदन से आप तिलक कर लो वहाँ पे। फिर उसके बाद गणेश जी की पूजा करनी है, तो गणेश जी को आप सुपारी के रूप में अगर गणेश जी हो तो उसे भी आप चंदन टीका लगाकर सिंदूर लगाकर उसके बाद जनेऊ पहनाकर उसमें फिर वस्त्र रूपी आप कलावे या कच्चे धागे पहना दो। फिर माता रानी को फिर से वस्त्र रूपी कच्चे धागे पहनानी है। जैसे आप पहले दिन पूजा करो वैसे ही आप दूसरे दिन भी पूजा करनी है। उसके बाद आप चुन्नी जो निकाले थे, अगर आपके पास ज़्यादा सामर्थ्य है तो आप दूसरी चुन्नी भी बदल कर पहना सकते हो, नहीं तो फिर वही चुन्नी आप फिर से पहनाकर माता रानी को ओढ़ा दो। उसके बाद माता रानी की जो किताब है, अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो या सप्तशती के पाठ कर रहे हो तो वो वहाँ पे किताबें रखकर बुक रखकर उसकी भी पूजा करनी है, उसे भी तिलक लगानी है माता रानी को। उसमें भी स्वरूप जो 9 स्वरूप है तो उसमें 9 स्वरूप में तिलक लगानी है, सिंदूर लगानी है माता रानी को। फिर जहाँ पे माता रानी वहाँ पे फूल चढ़ानी है, कलश के ऊपर भी फूल चढ़ानी होती है, कलश के नीचे जहाँ पे आप ज्वार बोए वहाँ पे फूल चढ़ाओ। फिर उसके बाद फिर प्रसाद बताशे, इस दिन गुड़ के प्रसाद चढ़ती है तो आप इस दिन गुड़ चढ़ाओ। उसके बाद जहाँ पे आप दिया पे जहाँ पे अगर आपके अखंड दिया जल रहे हैं तो वहाँ उसे भी नहीं हिलानी है, उसे भी लास्ट दिन ही उठानी होती है क्योंकि जलते रहना है। उसमें आप घी के दिया देते रहो, घी अगर उसमें आप तिल के तेल दे रहे हो तो तिल के तेल भी देते रहो। घी के दिया वैसे बोला जाता है कि घी की दिया जलानी चाहिए, तो उसमें घी डालते रहो जिससे वो कम ना हो। उसके बाद वहाँ फूल चढ़ाने के बाद माता रानी को पान प्रसाद चढ़ानी होती है, तो पान प्रसाद में हमने कसेली, उसके बाद गुड़ थोड़े से, उसके बाद बतासे माता को प्रिय होती है बतासे, तो मैंने बतासे भी उसमें चढ़ाए। उसके बाद माता रानी को दिए, एक अखंड जोत तो जलते रहता है, फिर अलग से एक दिए भी जलाकर हमने माता रानी को आरती स्वरूप रखे हुए रहते हैं। उसके बाद धूप जो चढ़ाए जाते, धूप धुमना हो गया, या आप एक दिया रख कर उसमें एक अगरबत्ती वगैरह भी आप जला सकते हो। तो हमने यहाँ धूप धुमना भी रख कर एक कपूर की बाती में डालकर उसके बाद हमने कपूर भी जलाए। उसके बाद माता रानी की एक बार आरती मतलब कि घुमा दिए एक बार आरती करके, क्योंकि आरती जब होनी है तो वो चालीसा पढ़ने के बाद या आप कोई किताब पढ़ रहे हो, सप्तशती के पाठ कर रहे हो, तो वो उसके पहले एक बार आप ज़रूर दिया घुमा ले। उसके बाद दिया घुमाने के बाद आप वहाँ पे जितने चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को एक एक बार ज़रूर घुमा ले। अगर आप अगरबत्ती वगैरह या धूप बत्ती जला रखे हो तो वो भी एक बार ज़रूर घुमा के आप माता रानी को आवाहन कर ले और माता रानी से पहले से ही क्षमा मांग ले कि अब मैं आपकी ये चालीसा पढ़ने वाली हूँ। तो फिर माता रानी को ये सारे चीज़ दिखाकर, जैसे कि माता रानी को दिए और आप जो धूप धुमना जला रखे हो उसे भी एक बार ज़रूर माता रानी के ऊपर घुमा ले। तो इस तरह से माता रानी की फिर पूजा करें। फिर पूजा करने के बाद आप जो चालीसा पढ़ोगे या आप सप्तशती का पाठ करोगे, उसके बाद ही आप अपने हाथों में अक्षत ले लो, उसके बाद फूल ले लो और हल्के से गंगा जल आप ले लो। फिर उसके बाद आप माता रानी की जो किताब वहाँ पे रखी हुई रहती है उसे प्रणाम कर कर आप हाथों में ले लो। उसके बाद एक लुटकी में जल डाल दो। उसके बाद सारे फूल डाल के सारे चीज़ों में आवाहन कर ले, हे माता रानी अब मैं आपकी चालीसा या आपको ये सप्तशती पाठ करने वाली हूँ, तो आप यहाँ पे विराजमान हो जाए। तो इस तरह से माता रानी की आप पूजा करनी है। तो उसके बाद सारी चीज़ों में आप माता रानी की जितने चीज़ें हैं जैसे कि कलश में, उसके बाद पान प्रसाद जहाँ पे चढ़ाए हो सारे में आप माता रानी के
चरणों में भी और सारी जगह फूल से पुष्प से लेकर गंगा जल छिड़ककर और माता रानी और जितने सारी चीज़ों को आवाहन कर ले। उसके बाद आप जहाँ पे ज्वारे बोए वहाँ पे भी आप रोज़ थोड़े थोड़े पानी या जल ज़रूर डालें, ताकि वो जो आप जल जो ज्वारे निकलेंगे वो जल्दी निकलेंगे और अच्छे से निकलेंगे। तो इस तरह से आप उसमें पानी डालें, क्योंकि मिट्टी में मिट्टी सूखने लगती है तो उसमें आप पानी ज़रूर डालें। अगर सूख जाए तो उसके बाद इधर माता रानी की किताब पढ़ने के लिए आप सबसे पहले किताब को अच्छे से माथे से लगाकर उसे प्रणाम कर ले। उसके बाद हाथों में अक्षत फूल और गंगा जल ले ले। उसके बाद माता रानी की किताब पढ़ना स्टार्ट करें। उसके बाद माता रानी की किताब पढ़ने के बाद आप उसके बाद अपने माथों से लगा पाठ ख़त्म होने के बाद अपने माथे से ज़रूर लगाकर उसे प्रणाम करें। इस तरह से हमने आपको बता रही हूँ कि माता रानी की पूजा दूसरे दिन की किस तरह से करनी है। उसके बाद पूजा और पाठ होने के बाद आप जो हाथों में फूल अक्षत और गंगा जल रखे हुए थे और संकल्प लिए थे कि हे माता रानी आप सब कुछ अच्छे करना, बेड़ा पार करना, ये 9 दिन आपके लिए मैं व्रत कर रही हूँ, आप हमारे घर में विराजमान होते। इस तरह से हमने दूसरे दिन की भी पूजा और शाम की भी पूजा इसी तरह से करनी है। तो मैंने आपको सारे विधि और नियम के साथ मैंने बताई है। तो जय बोलो, जय माता दी, राधे राधे फ्रेंड आप सभी को।